किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द की खेती को लेकर। जब उड़द की फसल 30 से 40 दिनों के अंतर्गत होती है तब उड़द की फसल में वह कौन से 4 जरूरी काम हैं जो हमें समय पर कर लेने चाहिए। बहुत से किसान भाई इस समय पर कई प्रकार की गलतियां करते हैं जिसे उड़द के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और फिर बाद में उड़द का उत्पादन बहुत ही कम निकलता है। इस बार बहुत से किसान भाइयों ने गर्मियों के दिनों में उड़द की फसल की बुआई की है और बहुत से किसान भाइयों ने उड़द के अलावा अन्य फसलों की बुआई भी की है। जिन किसान भाइयों ने उड़द की फसल की बुआई की है वह उड़द की फसल 30 से 40 व 50 दिनों के अंतर्गत हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम जब उड़द की फसल 30 से 40 दिनों के अंतर्गत होती है तो वह कौन से 4 जरूरी काम हैं जो हमें समय पर कर लेने चाहिए। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द की खेती को लेकर। किसान भाइयों उड़द की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यह फसल कम समय में पककर तैयार हो जाती है और उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इसकी खेती करके आप कम समय और कम खर्चे में आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। लेकिन किसान भाइयों जब उड़द की फसल 30 से 40 दिनों के अंतर्गत होती है तो वह कौन से 4 जरूरी काम हैं जो आपको समय पर कर लेने चाहिए। किसान भाइयों पहले तो आपको उड़द की फसल में सही खाद का प्रयोग करना है। बहुत से किसान भाई उड़द की फसल में किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और बहुत से किसान भाई उड़द की फसल में खाद का प्रयोग करते हैं लेकिन सही खाद का प्रयोग न होने के कारण खाद का सही अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। किसान भाइयों आपको उड़द की फसल में सही खाद का प्रयोग करना है। खाद के रूप में बात करें तो आपको उड़द की फसल में यूरिया का प्रयोग भी करना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होती है। इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है और पौधा भी मजबूत रहता है। किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यूरिया के अलावा आप बायोटा खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों इसमें समुद्री शैवालों से निर्मित कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। किसान भाइयों आप इसका बायोटा खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों आपको दूसरा काम आपको सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है। किसान भाइयों अभी गर्मी का मौसम है, आप उड़द की फसल में समय समय पर सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें। किसान भाइयों फिर आपको उड़द की फसल में खरपतवार को भी खत्म करना है। किसान भाइयों आप खरपतवार को स्प्रे के माध्यम से भी आप खत्म कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों आप मेरे अनुमान से आप निराई गुड़ाई के साथ आप उड़द की फसल में खरपतवार को खत्म कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आप खरपतवार को खत्म नहीं करोगे फिर आप किसी भी प्रकार के खाद या स्प्रे करोगे तो आप पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उड़द का उत्पादन बहुत ही कम निकलेगा। किसान भाइयों इसलिए आपको उड़द की फसल में खरपतवार को भी खत्म करना है। किसान भाइयों लास्ट व आखिरी काम आपको उड़द की फसल में, किसान भाइयों आप उड़द की फसल को ध्यान से देखिए, उसमें छोटे छोटे मच्छर भी लगे होंगे, कहीं इल्ली का प्रकोप भी होगा और छोटे छोटे कीड़े भी होंगे। किसान भाइयों इसके आपको एक टॉनिक का प्रयोग भी करना है। किसान भाइयों आप टॉनिक के रूप में किसी अच्छा टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों आप अगर इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हो, अगर आप ये कार्य अपनी उड़द की फसल में समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर उड़द की खेती से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। उड़द की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यह फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इसकी खेती करके आप तीसरी फसल के रूप में इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें।